और ऐसे टाइम पे वातावरण का तापमान ना तो कम और ना ही ज्यादा रहती है और ऐसा मौसम हानिकारक बैक्टीरिया और इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा पसंदीदा होता है क्योंकि ऐसे टेम्परेचर पर इनकी ग्रोथ काफी बढ़ जाती है और साथ ही इस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम भी काफी कमजोर हो चुकी होती है जिससे कि इस समय पर लोग ज्यादा बीमार भी पड़ते हैं और इसका प्रमाण यह है कि इस समय पे सर्दी खांसी और बुखार जैसे मानो कि हर जगह दिखने लगती है और यही कारण है कि नवरात्रि में भारी भोजन जैसे मांसाहार मसालेदार भोजन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं किया जाता है क्योंकि इनको पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही अधिक मेहनत लगती है और ऐसे भोजन हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ा देते हैं। इसलिए ऐसे समय में उपवास रखना चाहिए या एकदम हल्का जल्दी पचने वाला साधारण भोजन करना चाहिए जो कि सात्विक होना चाहिए। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक, और हमें सदैव सात्विक भोजन ही करना चाहिए और उपवास के समय तो सात्विक भोजन करना अनिवार्य होता है। सात्विक मतलब जो शुद्ध हो, प्राकृतिक हो, साफ हो, ऊर्जावान हो और सचेत हो, जैसे कि ताजे फल, दही, सेंधा नमक, मौसम के अनुसार हरी ताजी सब्जी, मसाले जैसे धनिया आदि। और रही बात राजसिक यानी कि ज्यादा मसालेदार भोजन और तामसिक यानी कि मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन, तो ऐसा भोजन मन की स्थिरता को बिगाड़ता है जिससे कि मन शांत न रहकर चंचल हो जाता है, एकाग्रता शक्ति में कमी आती है और साथ ही मांस, मछली और अंडा खाने से शरीर में ना जाने कितने प्रकार के रोगों का जन्म भी होता है। और रही बात प्याज और लहसुन की, तो ये आती तो है सब्जियों की सूची में ही, पर ये भी तामसिक होते हैं क्योंकि ये शरीर में कामुक ऊर्जा को जगाते हैं। प्याज शरीर में गर्मी पैदा करती है और इससे आपके लिए इच्छाओं और प्राथमिकताओं के बीच का अंतर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपकी स्थिरता यानी कि आपका मन चंचल हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के उपवास के समय प्याज और लहसुन का सेवन करने की भी अनुमति नहीं होती है।